हाय टॉरस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपकी बाई वीकली रीडिंग, यानी कि ये रीडिंग होगी जून 15 से जून 30 2020 के लिए। तो टॉरस, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर टॉरस जो इस वीडियो को देखे ये उसके साथ रेजोनेट करे। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है आप उसको अपने लिए रख लीजिए, जो नहीं करता उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा एनर्जी फ्लूइड है, किसी टॉरस या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो कम्प्लीटली आपका अपना चॉइस है, आप कर सकते हो। ऑल्सो कभी कभी जब मैं मैसेजेस में चली जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ। आप जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं आपको पता ही होगा, बट आप जो अगर नए लोग आए हो तो मैं आपको बता दूँ कि मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ, तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। एनीवेज टॉरस, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता ही है कि मैं स्टार्ट करूँगी कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस से। फिर फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, एंड लास्ट में मैं निकालूंगी 2 कार्ड जो कि होंगे मेरे ओरेकल डेक से एज एन एडवाइस आपके लिए। सो एनीवेज टॉरस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में क्या मिलता है फॉर योर बाई वीकली रीडिंग। तो टॉरस, हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो के साथ या किसी लीब्रा के साथ डील कर रहे हो। एक ब्रांड न्यू स्टार्ट आप किसी के साथ चाहते हो। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ टॉरस को किसी की सच्चाई पता चली है, या आपको ऐसा लग रहा था कि अभी तक कोई इंसान हो सकता है कि आपसे झूठ बोल रहे हों और अब फाइनली आपको उनका सच्चाई पता चल गया हो। एंड ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ टॉरस इस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रखे हैं कि वो सच्चाई उन्हें मालूम पड़ गई। सो एनीवेज टॉरस, चलिए देखते हैं कि मुझे टैरो में क्या मिलता है फॉर द मंथ ऑफ जून 2020 आपकी बाई वीकलीज के लिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स। अगेन, अगर किसी टॉरस या किसी क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स टॉरस। चलिए देखते टॉरस की आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है आपके और आपके पर्सन के बीच में। ओके, तो टॉरस, हो सकता है आप किसी लियो के साथ, सजिटेरियस, लीब्रा, स्कॉर्पियो, इवन एरीज भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है बहुत हेविली। तो हो सकता है कि ये कुछ ऐसे ज़ोडिएक्स हो, कुछ ऐसी राशिज़ हों जिनके साथ आप डील कर रहे हो टॉरस। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर मैंने राशि का नाम नहीं लिया तो आप उनके साथ डील नहीं कर रहे हो सकते। डेफिनेटली हो सकता है कि आप उनके साथ डील कर रहे हो, बस ये कुछ मेजर एनर्जीज़ हैं जो कि मुझे फ़िलहाल आपके लिए यहाँ पे मिली हैं टॉरस। तो आपकी तरफ आया द स्ट्रेंथ कार्ड, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, और आपके जो पर्सन है उनकी तरफ आया द 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, और जो आपका म्यूचुअल एनर्जी है जो दोनों की तरफ से है वो है द 4 ऑफ कप्स। तो टॉरस, मुझे ऐसा लगता है कि एक सिचुएशन थी, एक पहला सा एक रिलेशनशिप चलते हुए आ रहा था, ओके, जिसमें कि एक जो पर्सन थे वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग थे आपके ऊपर, यानी कि इतना ज़्यादा वो डोमिनेटिंग आपके ऊपर, इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग बिहेवियर वो आपकी तरफ दिखाते थे कि कभी कभी उस रिलेशनशिप में रहते हुए भी आपको अकेले वाली फीलिंग आती थी। आपको ऐसा लगता था कि ये फीलिंग आपको ज़बरदस्ती चलानी पड़ रही है। मतलब मैं बहुत धीरे धीरे बोलने की कोशिश करी हूँ, ठीक है, बट डेफिनेटली टॉरस, मुझे ऐसा लगता है कि एक सिचुएशन ऐसा था जिसमें कि एक पर्सन इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग, इतना ज़्यादा ऐसा बिहेवियर आपकी तरफ रख रहे थे। हो सकता है कि वो बहुत ओवरली पोजेसिव हो सकता है कि वो आपको हर चीज़ में दबा के रखते हो कि टॉरस इससे बात नहीं करोगे, टॉरस इससे बात नहीं करोगे, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये फ्रेंड नहीं रखना, वो फ्रेंड नहीं रखना। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग बिहेवियर एक पर्सन की तरफ से आपके पास था, बिकॉज उनकी तरफ मेरे पास आया द 2 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, और जो 2 ऑफ वॉन्ड्स होता है वो इस पर्टिकुलर डेक में डोमिनियन का कार्ड है। तो जैसा कि मैंने कहा, बहुत डोमिनेटिंग। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप उनके इस बिहेवियर की वजह से टॉरस एक ऐसे सिचुएशन में आ गए जहाँ पे आपको ऐसा लगने लग गया कि आप अकेले ही ज़्यादा अच्छे हो। आपको ऐसे रियलाइज़ होने लग गया कि आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ रही है इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए। हो सकता है कि उस पर्सन की तरफ से आपके लिए ट्रस्ट इशूज़ बहुत ज़्यादा हों और आपको ऐसा लग रहा हो कि यार इतने ज़्यादा ट्रस्ट इशूज़ में मैं कैसे जी पाऊँगा या मैं कैसे रह पाऊँगी। किसी से भी बात कर रहा हूँ, किसी से भी बात कर रही हूँ, इस बंदे को दिक्कत हो रही है, किसी के
साथ घूमने जा रही हो उस बंदे को दिक्कत हो रही है, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो उस बंदे को दिक्कत हो रही है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे लगने लग गया कि यार बहुत मेहनत लग रही है इस रिलेशनशिप को चलाने में और नहीं हो पा रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, या हो सकता है टॉरस आपने इस पर्सन को छोड़ दिया हो, या आप वॉक अवे कर गए हो बिकॉज आपको ऐसा लग रहा था कि यार बस इस सिचुएशन में अब नहीं रहा जा रहा, अब नहीं इस सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉरस जब आप उस सिचुएशन से वॉक अवे कर गए तब ये पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं यार, टॉरस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जैसा मैंने कहा, ये जो पर्सन थे ऐसा नहीं था कि आपसे प्यार नहीं करते थे, बट ये पर्सन इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग हो चुके थे कि आप इरिटेट हो गए थे उनसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन इस एस ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में आया, जहाँ पे इस पर्सन ने आपको मनाने की कोशिश करी, या हो सकता है इस पर्सन ने आपको सॉरी बोला, या टॉरस मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी भी इसी एनर्जी में हो जहाँ पे एक पर्सन है जो कि डोमिनेटिंग है, और आप अभी इस एनर्जी में हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ख़राब हो रहा है ये रिलेशनशिप, बहुत अब्यूजिव होता जा रहा है। इवन हाँ, अब्यूज़ मुझे बहुत मिल रहा है, आप पे हो सकता है थप्पड़ थप्पड़ भी कोई मार रहा हो किसी के, चमाट चमूट खींच के, बट ऐसा हो सकता है। बट जैसा कि मैंने कहा कि विद द एस ऑफ सॉर्ड्स आके जाके इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ होगी टॉरस की, नहीं यार वो टॉरस ही है जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ या मैं रहना चाहती हूँ, वो टॉरस ही है जिसके साथ मेरी वो फीलिंग्स है। तो वो एस ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी से आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टॉरस हो सकता है तब आप उनको मना कर दो, या आप उनको लेके काफ़ी ज़्यादा इनडिसाइसिव हो जाओ, आप डिसीजन ना ले पाओ कि क्या मैं इस पर्सन के साथ रहना चाहता हूँ या मैं नहीं रहना चाहता हूँ। बिकॉज मेरे पास है यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स विच इज़ अ कार्ड ऑफ पीस इस पर्टिकुलर डेक में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप अपनी शांति के लिए आप फाइनली आपको ऐसा लगे कि नहीं यार, मेरी शांति मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर्सन ने पहले इतना अब्यूजिव रिलेशनशिप मेरा रहा है, अब मैं शांति चाहता हूँ, या अब मैं शांति चाहती हूँ, इस रिलेशनशिप में और नहीं रहा जा रहा। तब भी मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे विद द एस ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये पर्सन आएंगे, हालांकि टॉरस आप अपनी शांति को बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे होगे उस टाइम पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन इतने स्वीट बन के, इतने अच्छे से बन के आपकी तरफ आएंगे कि आपको बस ऐसा लगने लग जाएगा कि यार प्यार तो करते हैं ना, इनसे कैसे छोड़ दें, वो वाली फीलिंग आपको आने लग जाएगी। ऑल्सो मैं बोलूँ कि ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, लेकिन इनके अंदर फिर भी बहुत ज़्यादा एरोगेंस रहेगा। बिकॉज मेरे पास जो ये कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि विक्ट्री का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे तो ज़रूर, लेकिन उन पर्सन को ये चीज़ पहले से ही पता है कि टॉरस मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकते। टॉरस बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, मतलब नहीं, टॉरस ईगोइस्टिक नहीं है मैं ईगोइस्टिक हूँ, लेकिन यह है कि टॉरस मुझे छोड़ के जा नहीं सकते। टॉरस मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा मुझे पसंद करते हैं कि टॉरस के मन से मैं निकल ही नहीं सकता, या मैं निकल ही नहीं सकती। तो वो जब आपकी तरफ आएंगे भी ना, तो उनको ये चीज़ पहले से ही पता होगी कि उन्हें आपको ज़्यादा मनाना ही नहीं पड़ेगा। और तब मुझे ऐसा लगता है कि टॉरस, ये जो पीस के लिए आप ढूंढ रहे थे ना, शांति जो आप ढूंढ रहे थे, फाइनली आप 7 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में आ जाओगे। जैसे कि आप देखो, जैसे ये 7 ऑफ वॉन्ड्स है, ये कार्ड है वेलर का, यानी कि फाइटिंग बैक का कार्ड है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या है कि बहुत सारे वॉन्ड्स हैं, और वॉन्ड्स मेरे लिए कम्युनिकेशन का कार्ड है। और ये जो पर्सन है ये ऐसे शू 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 वाली चीज़, तो हो सकता है कि ये पर्सन है बिल्कुल ऐसे विक्टोरियस तरीके से आपकी तरफ आए कि अरे चलना यार, ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एंड टॉरस आप ऐसे हो जाओ, ओ भाई शू शू शू, दूर रहो, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं, तुम मेरा दिमाग ख़राब करते हो और मेरे को अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं ख़राब करना है, ठीक है। आप टॉरस, आप उस वाली एनर्जी में चले जाओगे। लेकिन आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 4 ऑफ कप्स, और 4 ऑफ कप्स इस पर्टिकुलर डेक में है कार्ड ऑफ लग्जरी। तो मुझे ऐसा लगता है टॉरस कि आप और आपके जो पर्सन है वो दोनों ही, आप दोनों के ही मन में ये थॉट है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का जो साथ में रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस है। हो सकता है आप दोनों फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकता है कि फाइनेंसिस की कोई दिक्कत आप दोनों में से किसी के पास भी ना हो। फाइनेंसिस के अलावा भी मुझे ऐसा लगता है हो सकता है कि अब अगर आप में से कोई बच्चे हो तो यहाँ से बाहर निकल जाओ, क्योंकि मैं ऐसा कुछ बोलने वाले। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो फिजिकल इंटीमेसी हो, जो सेक्स हो, वो बॉम्ब सेक्स हो, ठीक है। बिकॉज वो 4 ऑफ कप्स है, वो लग्जरी का कार्ड है, लग्जरी बहुत सारी चीज़ों को डिनोट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, और आप दोनों के ही दिमाग में ये चीज़ है कि यार ठीक है, चाहे ये बंदा डोमिनेटिंग है, पोजेसिव है, चाहे टॉरस आप अपनी शांति ढूंढ रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप दोनों का जो आपस में रिलेशनशिप है वो कुछ ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं पाते हो। इन शॉर्ट, अगर मैं 4 ऑफ कप्स को दोनों की तरफ से बोलूँ तो आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है कि भले ही आप अगर सोचो भी, टॉरस आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई भी, कि यार हम किसी और के साथ मूव ऑन कर जाएं या हम किसी और के साथ चले जाएं, तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आप वो चीज़ आप कर पाते हो। ऑल्सो हो सकता है कि आपके पर्सन की तरफ 2 फायर कार्ड्स आ रखे हैं, तो हो सकता है कि वो थोड़े से फ्लर्टी नेचर के हों, थोड़े से इस टाइप के हों कि वो बहुत लोगों से बात करते हैं, बहुत लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन टॉरस इस चीज़ की तो मैं आपको 110% गारंटी दे सकती हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपके अलावा किसी और के पास नहीं जा रहे, क्योंकि आप दोनों का एक
दूसरे की तरफ काफ़ी ज़्यादा अलीजेंस है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, इतना तो मैं आपको बता सकती हूँ। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट था जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि यार ये बंदा तो डोमिनेटिंग हो रहा है और आप इन्हें छोड़ के चले गए, तो हो सकता है ये आप अभी इस वाली लाइन पे हो जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन इस टाइम नहीं हो रहा है और आप अभी भी ये सोच रहे हो आप कहीं ना कहीं ऐसे हो यार मुझे तो अपनी शांति चाहिए, बस शांति चाहिए, शांति शांति ओम शांति, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन है ये ऐसे हो रखे कि मतलब, और ये पर्सन भी अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टॉरस आपके मन में है ये चीज़ कि क्या ये पर्सन मुझसे बात करेंगे, क्या ये मतलब मुझे मनाने के लिए आएगा। तो अगर ये चीज़ आपके दिमाग में टॉरस, तो डेफिनेटली ये बंदा आपको मनाने के लिए आएगा, बिकॉज मैं कह रही हूँ आपकी म्यूचुअल एनर्जी 4 ऑफ कप्स है, बहुत लग्जूरियस हो आप भी। और ऑल्सो मैं बताऊँ जो लग्जरी होता है उसका रूलर वीनस होता है एंड वीनस इज ऑल्सो द रूलर ऑफ टॉरस, तो डेफिनेटली वो चीज़ भी पता नहीं क्यों मैंने बोली, लेकिन थोड़ा सा लग रहा था। एनीवेज टॉरस, चलिए देखते हैं कि मेरे ओरेकल डेक के पास क्या है आपके लिए फॉर द बाई वीकली, यानी कि जून 15 से लेके जून 30 2020 के लिए। ओके तो टॉरस मेरे पास आया है 2 कार्ड्स आपके लिए। यह जो पहला कार्ड है वो है फ्रेंडशिप का कार्ड, मेक अ डेट फॉर अ प्ले डे with one or more friends, और दूसरा कार्ड है मेक अ डिसीजन, फीलिंग स्टक और इनडिसाइसिव, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड मेक अ डिसीजन। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था टॉरस इस वीडियो के कि बहुत सारे लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी यहाँ ही पे हो जहाँ पे आप अकेला फील कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये पर्सन बहुत डोमिनेटिंग है और आप इनडिसाइसिव हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपको यहाँ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, कि आपको मतलब इस पर्सन का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब आप ऐसे रखे कि यार प्यार तो बहुत है इस पर्सन से, लेकिन यार ये पर्सन इतना अब्यूजिव है या ये पर्सन इतना मुझे परेशान करके रख दिया, दिमाग खराब करके रख दिया है कि रहूं कि नहीं रहूं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इवन यूनिवर्स आपको डिसाइड करने के लिए कह रहा है कि भैया डिसीजन बनाओ, अगर आप रहना चाहते हो तो झेलते रहो, उसकी बकवास झेलते रहो। ऑल्सो टॉरस हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए कंफर्मेशन हो कि अगर आप किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो और इवन इफ अगर आप उस पर्सन से प्यार कर रहे हो तो आपको वॉक अवे करने की ज़रूरत है, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा जैसे ही आप वॉक अवे करोगे ये पर्सन आपकी तरफ एस ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी से आएंगे एंड एक्चुअली ये थॉट लेकर आएंगे कि आपके टॉरस के अलावा मैं किसी के साथ रह नहीं सकता या मैं किसी के साथ रह नहीं सकती। तो अगर आप एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो वॉक अवे, डायरेक्टली स्ट्रेट अवे बोल रही हूँ, चले जाओ वहाँ से, अपने आप ही बंदा आएगा आपके पीछे। बट एनीवेज मेक अ डिसीजन। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं फिर भी ट्राई करना चाहता हूँ या ट्राई करना चाहती हूँ, इसी के पीछे दौड़ना चाहती हूँ, तो दौड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक डिसीजन बनाओ कि इस एनर्जी में मत रहो कि रहूँ कि चले जाऊँ कि क्या करूँ। अरे भैया डिसीजन बनाओ, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन मेरे पास आया सेकंड जो कार्ड मेरे पास आपके लिए आया है टॉरस, वो है फ्रेंडशिप का कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है टॉरस की ड्यू टू ऑल दिस थिंग्स एंड ऑल्सो लॉकडाउन चल रहा है, आप हो सकता है कि आपने अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा कट ऑफ कर दिया हो, आप अपने फ्रेंड्स से बात नहीं कर रहे हो सकता है इस रिलेशनशिप की वजह से ये जो पीस आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो सकता है इस पीस को ढूंढने के चक्कर में आपने अपने कुछ फ्रेंड्स को बाहर कर दिया है, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, मतलब बाहर तो वैसे भी नहीं जा सकते पर वैसे जो थोड़ा बहुत खुला है उसमें भी बाहर नहीं जा रहे हो, ठीक है, किसी से मिल नहीं रहे हो, किसी से ठीक से बात नहीं कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली आप टॉरस हो, टॉरस एक ग्राउंडेड एनर्जी होती है, स्टबर्न होते हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है टॉरस की इवन यूनिवर्स आपको ये एडवाइस कर रहा है कि आप ऐसा मत करो, थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ बात करो, दे विल मेक यू फील बेटर, आपको थोड़ा अच्छा सा फीलिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। एनीवेज टॉरस, ये थी आपकी बाई वीकली रीडिंग, यानी कि फ्रॉम जून 15 टू द जून 30 एंड आई होप कि आपकी हेल्प कर पाए एंड आई होप कि आपके साथ रेजोनेट करे। तो अगर आपके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करती है टॉरस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर नहीं करती तो बिल्कुल भी मत बताना, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में भी बोल चुकी हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर टॉरस जो इस वीडियो को देखे ये उसके साथ रेजोनेट करे ही करे, मे बी नेक्स्ट टाइम मेरी वीडियो आपके साथ रेजोनेट करे, सो स्टे ट्यून्ड। उसके अलावा अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो सारी की सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। हैव अ गुड ईयर, वैसे कहना तो बेकार ही है, पर अगेन स्टे ब्लेस्ड,